तीनों के तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया, जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी। उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीता है, घर ना शाम ना आकर। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वह क्या बता है ना, बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए। 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तो, उसका पति तो जाहिर था क्या बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े, और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी, तो इनो शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे तो इनो 2 दिन ना आवे, तो हमने नो बेरानी यो व्रत क्यों रखे हैं, ये औषधि खा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा जहान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उठ के सुरीली आवाज़, बड़े गाने बजाने, सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। ए वो तो नेक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया, तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे के कर रहे। उसने वहाँ पौवा निकाला, एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले, और गट दही कर कहने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा के जो भाई। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। अब परमात्मा ने धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाई। क्या बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा कहते हैं धर्मदास इस मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने ये सृष्टि रचना सुनाई है, सुन जानते। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए ओ राम नियारा। इन सब से अलग एक राम है, एक राम, एकम।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। कहते सभी वेद पुराण मुड़ बैठेंगे, उस पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है, उस मालिक के भेद से परिचित नहीं है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे इन तीनों भगवानों की उत्पत्ति, कैसे जन्म हुआ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, अब ये ज्ञान बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम परिभू सनातन परमात्मा, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जाने। अब जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं धर्मदास जी, जो कथा सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो सब प्रमाणों को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, हृदय से लगाओगे इस ज्ञान को और स्वीकार करेंगे हमारे इस विधान को। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, आंखा देख कर भी नहीं माने, वो तो मूर्ख है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा है, अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिताजी ज्योति निरंजन, ये काल भगवान सरपुरुष ये इनका पिता है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, और वही बता रहे हैं कि पहले तो इस काल की उत्पत्ति की ब्रह्म की ज्योति निरंजन की एक अंडे से, उसके बाद इस काल के उपरासक्त होकर सब प्राणी इसके साथ आना चाहते थे। सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकृति दी उसको प्रकृति दुर्गा बना दिया। पहले की निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। उस सुंदर लड़की को देखकर काल ने इसके ऊपर आसक्त हो गया, इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, और दुर्गा ने कहीं अपनी इज्जत को सुरक्षित ना देखा तो सूक्ष्म रूप बनाकर काल के पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर से अर्ज की थी, परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत रूप में वहां प्रकट हुए थे, और उस दुर्गा को निरंजन के पेट से निकाल दिया था। निकाल के और इसको निरंजन काल से कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा, तूने सतलोक सच्चे लोक में ऐसा जुल्म किया है, गलती की है, एक बहन बेटी को बुरी नज़र से देखा है, और इसको आलिंगन बंद करने के लिए तूने इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा है, इसलिए तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित्य आहार करा करेगा, उनके सूक्ष्म शरीर से गंध को खाया करेगा, और निकल जा यहां से। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन अनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। काल ये ब्रह्म और ये दुर्गा, इन दोनों ने वह सतलोक में गलती की थी, उस मंद काम से, उस बुरे काम से ये गिरावट में आ गए, इस कारण से सतलोक से निष्कासित कर दिए। और हमने भी गलती की थी, हम अपने पिता को छोड़कर इस पर आसक्त हुए, उस मंद कर्म से हम यहाँ गिर गए। अब हम परमात्मा की इस विधि से हम फिर उस परमात्मा के पास जा सकेंगे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। निरंजन और ये दुर्गा
और अन्य हम प्राणी जितने थे दुर्गा के अंदर बीज रूप में भगवान ने प्रवेश कर दिए थे, इसमें डाल दिए थे। और फिर दुर्गा के साथ इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया, यानी शादी की, जबरदस्ती ब्याह किया, और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु और तम गुण युक्त शिव जी को इन दोनों ने उत्पन्न किया। ये पति पत्नी रूप से, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दोनों माता पिता हैं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के इस आहार को, इसको श्राप लगा हुआ है, इस आहार को तैयार करने में ये तीनों देवता प्रबंधक हैं। ब्रह्मा जी के अंदर रजगुण युक्त कर दिया, इसमें से एक ऐसी तरंग निकल रही है जो हम सबको इतना प्रेरित कर देती है, हम संतानों उत्पत्ति करते ही करते हैं, जीव के बस का नहीं। और फिर यहाँ की सुख सुविधाओं की चाह भी रजोगुण से हम करते हैं, और सतोगुण से भगवान विष्णु को स्तोगुण कर दिया। इसके अंदर से निकल रही रेंज से हम एक दूसरे में मोह ममता, सतीथी इसको कहते हैं ये, और शिव जी संहार करते ही हैं तमोगुण से। अब जैसे मिर्च, ये भगवान ऊपर रहते हैं आप अपने लोकों में, तीनों, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा के लोक में, और वहाँ से इनसे निकल रही रेंज हम सबको प्रभावित कर रही है। जैसे दूर संचार प्रणाली है अपनी, इसका एक टावर लगा दिया जाता है, उस टावर की क्षमता होती है कि उससे निकलने वाली तरंगें उसकी रेंज कहाँ तक प्रभावित करती है। उसकी जहाँ तक रेंज है वहाँ पर उससे कनेक्टेड जो वो हैं मोबाइल अपना काम करते रहते हैं। अब साकार तो वो टावर वहाँ पर है, और उससे निकल रही शक्ति सबको प्रभावित करती है। जैसे रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया, और दूसरे तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति भी, उनको छींकें आनी शुरू हो जाती, उनके बस की बात नहीं कि वो रोक सके। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने विराजधानियां में रहते हैं, उनसे निकल रही ये मिर्च की तरह गंध, ये सुगंध या इनकी तरंग वासना हम सभी को इस तरह प्रभावित कर रही है, हमारे बस की बात नहीं। तो क्या बताते हैं, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, है काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लेन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ओए हाय, कहते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता इस काल के इस सारे व्यवस्था को कर रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान कर ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। अब क्या बताते हैं कि इसने इन 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक है, और पाताल लोक जहाँ पर ये प्राणी हैं, तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर जो कर्म करते हैं उनको पाताल और स्वर्ग लोक में स्थान देते हैं यहाँ के कर्म आधार पर। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक अपने बेटों को दे रखा है इसने, सूतों को, और खुद ये बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट यानी अंतिम छोर पर, सुन शिखर में, ऊपर चोटी में बैठा है। और कहते हैं वो गुप्त रहता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में सब कहता है कि मैं ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे अव्यक्त को मुझे व्यक्ति मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण ना हूँ, मत इसमें बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। वो तो गुप्त रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में हो जाता है तो वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहाँ विद्यमान है। वो छुप गया इन बादलों से। ऐसे ही ये परमात्मा, ये काल भगवान भी व्यक्त है, वहाँ पर भी साकार है, लेकिन अव्यक्त इसलिए कहता है कि मैं छुपा रहता हूँ।
मैं किसी के समक्ष नहीं आता। आता है तो भेष बदल के आता है, किसी का ब्रह्मा रूप में, किसी का विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए। तो हम भ्रम में पड़े रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र ही प्रभु हैं। कभी याचना करते ये काल आ जाता सामने विष्णु रूप में, तो हम विष्णु जी को ही भगवान मान कर इन्हीं की साधना करते रहते। तो ऐसे क्या बताते हैं, अब तीनों देवता भी इस काल को ढूंढने की खोज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी आज तक इसने दर्शन नहीं दिए। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, ये पटपारा माने ठग है यो काल, और तीन लोक के जीवों का अन्यत आहार करता है। ये अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिसके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। ये इस काल के तीन बेटे हैं, और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की। जैसा अभी आपको बताया था, शिव पुराण में प्रमाण दिखाया कि ये कहता है काल के ब्रह्मा और विष्णु के कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को स्वामी ईश मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए मैं यहाँ रण स्थान में आया हूँ। और यही परमात्मा कह रहे हैं, 600 वर्ष पहले कहा करते थे, आज हमारी पुराणों में विद्यमान है। तो परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पुराण और वेदों को पढ़ा भी नहीं कभी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, जैसा हम आप कहा करते थे आप जी, और फिर भी उन्होंने वेद और पुराणों का ज्ञान दिया। तो वो परमात्मा है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गैलीन। अकाल पुरुष किसी ने नहीं पाया, इस काल को सबने भगवान मान रखा है। ब्रह्म ही परमेश्वर है, सब कुछ है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतर पारो। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कथा सुनाई, ये ज्ञान दिया। पुणात्मा, हमारे अंदर लोक वेद इतना गहरा घर कर चुका है, इतना ज्ञान सुन के परमात्मा ने प्रमाण बताए। शिव पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। अब इतना समय नहीं दास आपको दिखाता, फिर शाम को देखेंगे। अब यो वर्षों से लोक वेद सुन रखा था। धर्मदास जी कहने लगे, भगवान एक अर्ज है मेरी। परमात्मा बोले, बोल भाई के अर्ज है तेरी। हे भगवान, वैसे तो आप जो कहोगे वो सही होगा, लेकिन मेरे मन में कुछ उथल पुथल हो रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं शंका समाधान करवाऊं। परमात्मा बोले, बोल भाई पूछ। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आपके तो ब्रह्मा विष्णु में से कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बना मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा के और जीवित कर दिया भगवान ने। परमात्मा बोले, भाई एक बात बता, वही श्री कृष्ण भगवान था, उसका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, तो भगवान श्री कृष्ण जीवित ना कर सके। अब धर्मदास जी ने देखा आंख फाड़ के, सच्ची यह बात तो सही है। परमात्मा बोले, अरे सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण की बहन जिसका बेटा था। श्री कृष्ण रोए, भांजा मर गया, पांचों पांडवों का कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण ने जीवित क्यों ना कराया? वो जब समर्थ थे तो। अब धर्मदास तो मुंह बाया का बाया रहे, क्योंकि हमने तो एक तरफा ज्ञान सुन रखा था। तो परमात्मा ने कहा, अब मैं बताता हूं क्यों नहीं कर सका। कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी बेटा,
और उस कटे हुए शरीर को इतने ये शक्ति है, इनमें सिद्धियां हैं। ये तो एक गोरखनाथ जी में भी सिद्धि थी, इनमें भी सिद्धि है। और ये ऐसे कटे हुए के जीवित कर सकते हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का प्रारब्ध चक्रव्यूह में मरना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सका। तो समर्थ कहाँ रहा? और वेदों में लिखा परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा देता है, श्री कृष्ण से आयु नहीं बढ़ी थी, इसलिए ये परमात्मा नहीं था। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट किया है कि यदि किसी भक्त की मृत्यु भी हो गई है तो परमात्मा उसको 100 साल की आयु तक जीवित कर सकता है, रख सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में भी यही स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा साधक की, अपने भक्त की आयु बढ़ा देता है। अब धर्मदास ने सोची, फिर प्रश्न क्या किया कि हे भगवान, आप कह तो ठीक रहे हो, पर मेरे मन में यह बात जचती को ना, मेरा यकीन सा ना हो रहा, क्योंकि पिछले जन्मांतर से और लाखों लोगों से यही सुन रहा, क्या कृष्ण इज गॉड, कृष्ण इज गॉड। परमात्मा बोले, भाई ना यकीन आता तो बाढ़ में जा। अंतर्ध्यान हो गया, परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, इतना कुछ कह लिया, फिर वहीं अड़ा खड़ा टट्टू। अब एकदम मालिक फिर दोबारा अंतर्ध्यान हुए, फिर धर्मदास का कलेजा फट गया और रोने लग गया। नो कहे, भगवान गलती होगी दाता, मैं तो घना नीच हूँ, हे परमात्मा मैं पापी आत्मा हूँ, मन फिर दर्शन दे दो। अब कभी भी वाद विवाद नहीं करूँगा। परमात्मा कहा करते थे कि वाद विवाद करना चाहिए, पर वाद विवाद की कुछ सीमा होती है। जब सारी बात बता दी, प्रमाण दे दिए, फिर नु कहे मेरे तो ना जची, फिर कुहम पढ़ना जची है। अब क्या बताते हैं, जब धर्मदास जी ने देखा कि ईब के तो भगवान गणे रुष्ट हो गए, ये कद्दे नहीं मिले मेरे का, आँखों में पानी, बुरी तरह रो, जैसे बालक रोया करें जिसके माता पिता दोनों मर जाए, छोटा सा बालक हो, इस तरह रोए, मुंदा पड़ पड़ कर रोए। ऊपर ने देखा, कभी इधर देखा, अन्नू देखा, कहीं पीछे तो नहीं छुप गए मेरा। अब वो वृंदावन भी छोड़ दिया, वृंदावन से फिर बरसाने जाया करें, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से बरसाने जरूर जाते हैं। जो कहते हैं बरसाने में राधा जी हुई थी, और राधा जी की सिफारिश लुवानी जब श्री कृष्ण मिल रहे हैं, थारा गजब हो, ये के बना दी दंत कथाएं। अब वह ना तो राधा जी ना कृष्ण जी हैं, और राधा जी की सिफारिश जब कृष्ण जी मिल भी गए तो फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो भी अपने कर्मों के दंड को भोगते रहते हैं। उनसे भी अपने पाप ना कट्टे, 3 ताप तोरों को काटेंगे कैसे? जैसे श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी को चाहे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि जब उसको बंदर का मुंह लगा दिया था कि तू एक जीवन अपनी पत्नी की वियोग में बितावेगा, वो श्राप भी वो ना काट सका, सारा जीवन भोगना ही पड़ा। फिर श्री राम रूप में विष्णु जी ने मारा था, सुग्रीव का भाई बाली को मारा था, और वो भी उसने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त तीर, और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार इस ज्ञान को भी समझकर नहीं मानते, सारा कुछ बता दिया फिर भी वो कहता है मेरे समझ में ना आई, तो दूसरा तरीका अपनाया परमात्मा ने। अब परमात्मा वहां से चल पड़े तो रोता है धर्मदास, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप किसी एसी कमरे में बैठे हो और लाइट चली जा, फिर देखा पसीना पसीना बुरा हाल हो जा, तो ऐसे ही जब परमात्मा साथ बैठे थे, उसकी आत्मा में अलग से एक उमंग थी, एक न्यारी खुशी थी, क्योंकि मालिक का गुण है जीव को स्वाभाविक उसके आसपास बैठा हुआ व्यक्ति आप पर सुखी हो जाता, जैसे चंदन के पेड़ के पास स्वाभाविक उसमें से सुगंध निकल रही होती है। अब फिर वहाँ रोने लग गए,
अब क्या कहता धर्मदास, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सारा ज्ञान सुनकर फिर ये बकवाद करने लग गया। सुन जनता क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना बानो बात तुम्हारी ही, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। परमात्मा बोले अच्छा भाई इनकी कर ले तू, अपन चले। अब फिर उसका समझ में आ गई वो कौन तरेगी। ऐसी स्थिति होगी जैसे एसी रूम में बैठे हुए की बिजली भाग जा और चारों तरफ तो बंद हो। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी। परमात्मा एकदम अंतर ध्यान हो गए। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती तैयार करे और उसने कोई लूट ले जा लफंडर, फिर वो सारा एक वर्ष के लिए भूखा मरे, उसको बहुत दूर तक याद आती है, मरेंगे बच्चे भी भूखे मरेंगे। तो कहता है आज मुझे इतना कष्ट हो गया जैसे निर्धन की, एक गरीब आदमी की कोई खेती चुरा ले जा, कणक ठा ले जा। ये भगवान आपके बिछुड़ने से अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। रोवे और घर चल पड़ा मथुरा की ओर, ना बांधवगढ़ की तरफ। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। कभी इधर न देखे, कभी ऊपर न देखे, कभी भगवान आकाश में तो नहीं है, मेरे पीछे तो नहीं छुप गए हैं। फिर ढूंढा, अमी से नाड़ी है तो ढूंढा डंडा था वो खो दिया, इसी अकल हमारे अंदर। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब क्या कहता है धर्मदास, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान हमने तो आपको हमारे जैसी शरीर वाला मान लिया था, हमारी बुद्धि तो जेरे कुएं जैसी, अंधे कुएं जैसी है मालिक, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। ये भगवान हमने तो आपको एक मानुष मान लिया था, मनुष्य। ये परमात्मा आप चले कहाँ गए एक बार बता दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। और क्या कहते हैं, बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। या मुझे जल्दी मिलो मेरे मालिक, और आप नहीं मिलोगे तो मुझसे जिया नहीं जावे। क्योंकि ये साधना तो मैं कर नहीं सकता, ये तो क्लियर होली, ये तो डरे ढोने वाली बात है, और आगे का ज्ञान मुझे मिला नहीं। बेगी मिलो शीघ्र मिलो, कर हूं अपघाता, नहीं मिले तो मैं आत्महत्या करूंगा। मैं ना जीऊं सुनो विधाता, अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान सुना दिया जाता है, जिया ना जावे। तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। अब क्या होता है पुण्यात्माओं, धर्मदास जी रोता हुआ अपने घर को आ गया। अब तीर्थ यात्रा में तो 6 महीना का टाइम था, वो होता था इनका, 2-3 महीने अवश्य लगते थे। 1-2 तीर्थ को एक ट्रिप में करे थे। तो वो क्या देखा, उसकी पत्नी ने देखा कि भगत जी तो, आमनी नाम था धर्मदास की धर्मपत्नी का, कि भगत जी तो 3-4 महीने के लिए टूर प्रोग्राम बना के गए थे, ये 10वें दिन उल्टे आ लिए, 5-7 एक हफ्ते में वापस आ गए, 10 दिन में। और उसके निकट पहुंची कारण जानने के लिए, लेकिन धर्मदास जी ऐसे रो रहा जैसे माँ बाप मर जाया करे। छोटे से बालक की आँखों में आंसू भीज के सारा कपड़ा भीग गए, और रो बुरी तरह, और पड़ के अपने मकान के अंदर जाकर मुंधा गिर के, और नो रोवे बुरी तरह, जिस तरह हाहाकार मचा के।
और बोलना चाहा बोला जाने। उसकी पत्नी ने सोचा कि बात होगी, भगत जी वापस आ गए। उसने आप आइडिया लाया कि भगत जी की किसी ने पैसे निकाल लिए, चोरी चारी हो गए। आमनी देवी का स्वभाव था कि धर्मदास जी का खुला हाथ था, वो भंडारे करता था दोनों हाथों में खूब। 10 रुपये लगाने होते तो 20 लाया करता धर्म में। आमनी ये कहा करती जी धर्मदान हिसाब का उसे, और इतना दान ना कराया करो, बालक भी पढ़ने हैं। वह टोका टाकी करती थी। तो उसके मन में न्यू आ गया कि इसके किसी ने पैसे निकाल लिए, और इसलिए रोए है सेठ जी कि अब ये पैसे मांगेगा, वापस जाना चाहोगा तो मैं टांग अड़ाऊंगी। और धर्म के काम में ना नौकर हो यूं कहा करे, वो फिर फल नहीं देता। कदे इस दुख में रोता हो तो उस दृष्टिकोण से सांत्वना देती हुई धर्मदास जी से कहती